हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो हैं आपके कमिंग एग्जाम जो DSSB TGT की पोस्ट के लिए आपका होने वाला है, जो भी उर्दू सब्जेक्ट है या फिर पंजाबी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आपका जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से हम आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, और कमिंग एग्जाम्स के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ कर लेते हैं तो आपके यानी ये जो जर्नल पेपर है इसके आपके 50 to 70% मार्क्स यहाँ पर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आप एक बहुत अच्छा स्कोर ग्रैब कर सकते हैं अपने कमिंग एग्ज़ाम में। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2011 सामान्य जानकारी से है आपका इससे पहले का जो आपका सेशन होगा, यानी आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो किस पे होना है, ऑनलाइन होना है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो आपके वहाँ पे कितने आएंगे, 5 सेक्शन आएंगे, जिसके अंदर आपका जनरल रीजनिंग होगा और आपका जनरल अवेयरनेस होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और मैथमेटिकल एबिलिटी होगा। ये 5 सब्जेक्ट में से आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल पेपर, और जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर आज जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी से यानी जनरल नॉलेज से हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आपके शुरू होते हैं सामान्य जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर पहला है यानी 21वां क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपको ये बताना है जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या है जिस राज्य में, उस राज्य का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 22, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच सेरिंगपट्टम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था वो युद्ध, 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, इसरो ने भारत में अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी जो इसरो है उसने अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप का जो समर्थन था उसमें क्या करा था, जनवरी 2023 में किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने ये क्या करा था, समझौता हस्ताक्षर किया था, यानी एक ये डील करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विश्व बैंक, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि की पहल पर ICICI का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। आपको ये बताना है कि विश्व बैंक, भारत सरकार का जो भारतीय उद्योग है उसके प्रतिनिधि का जो पहल पर ICICI का गठन था वो किस वर्ष में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था, 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, नर्मदा का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। यानी नर्मदा का जो उद्गम है, यानी जो नर्मदा का जो स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक पठार से क्या होता है, नर्मदा का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी
होगी। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है, जो हमारे आर्टिकल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी या लिपि देवनागरी होगी। आपको उस आर्टिकल का नंबर बताना है, उस अनुच्छेद का संख्या बतानी, कौन सा अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ये बताना है जो भारतीय संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 315 है, वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 315 में क्या है, किस चीज़ से संबंधित है वो अनुच्छेद, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? यानी आपको ये पूछा गया है एसिड, संतरे में कौन सा एसिड या अम्ल संतरे में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल क्या है? संतरे में पाया जाता है, लेमन में भी पाया जाता है, मौसमी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी ये खट्टे जो फल होते हैं उनमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, नलवाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है? जो नलवाड़ी मेला है, ये एक मेले का नाम है, ये किस राज्य में मनाया जाता है ये मेला? और ये एक पशु मेला है, याद रखिएगा, नलवाड़ी क्या है? एक पशु मेला है। ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये मेला मनाया जाता है, जो एक पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पिदिकारम की रचना की? आपको ये बताना है जो तमिल की महाकाव्य है सिलप्पिदिकारम, उसकी रचना किसने की थी, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलांगो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है। नहीं बताना है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शेवराय पहाड़ियाँ क्या है? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं। बाकी ये जो ए, बी और जो सी है, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है? पहाड़ी पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों में शामिल हैं, जैसे नागा पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियाँ। शेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से किसने कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हेनरी डोरोजियो ने क्या की थी? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आपको ये बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो किस वर्ष में हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय संविधान का एक निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्य का निर्वहन करने का अधिकार देता है? यानी ये बहुत सिंपली ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जब कार्यालय में कार्य नहीं, किसी कारणवश वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है और अपना कार्य कुछ वक्त के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास ये पावर होता है कि वो अपनी जगह पर किसी को अपनी अनुपस्थिति होने के कारण वो किसी और को अपने कार्यों का अधिकार दे दें, ताकि जो कार्य है वो सफलतापूर्वक कंटिन्यू चलते रहे बिना उनकी अनुपस्थिति के दौरान भी। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को पावर देता है? तो आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 65 में ये बात
कही गई है, किसके लिए अधिकार दिया गया है? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह अपनी अनुपस्थिति के दौरान क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को जो भी मतलब उनके ईमानदार या जो भी उनके कार्य को ईजिली उनके ही तरीके से उनके अनुपस्थिति के दौरान उस कार्य को पूरी तरीके से ईमानदारी से और सहजपूर्वक कार्य कर पाए, उनको ये अधिकार दिया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे आपका, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता? यानी आपको बताना है कौन सा ऐसा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो पुरुष एकल कांस्य पदक जीता था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। HS प्रणय ने ये पदक जीता था, कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका, दिसंबर 2023 में घोषित RBI की रेपो दर क्या थी? आपको ये बताना है जो दिसंबर 2023 में जो घोषित हुई थी RBI की रेपो दर वो क्या थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या थी? 6.5%, यानी 6.5% ये दर रखी गई थी RBI की तरफ से दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कंटिन्यू कि निम्नलिखित में से कौन सा, और मैंने आपको अभी जो प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट करवाया था उसमें भी आपका मैंने GS/GK में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंवला। आंवला में क्या है? विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, दिसंबर 2023 में आकाश अंबानी द्वारा घोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जिस पर जियो IIT बॉम्बे के साथ काम कर रहा है? अभी दिसंबर 2023 में जो आकाश अंबानी हैं, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, यानी रिलायंस के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनके बेटे हैं आकाश अंबानी, उनके द्वारा क्या घोषित किया गया था? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट उन्होंने घोषित किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है। जो जियो मिलकर किसके साथ काम कर रहा है? IIT बॉम्बे के साथ काम कर रहा है, उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत GPT क्या है? इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश फैलाने के लिए 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस यानी इस्कॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच जो नशा मुक्त जो अभियान है वो संदेश फैलाने के लिए 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में क्या करा था? इस्कॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे। तो वो कौन सा मंत्रालय था, उसका नाम बताना है आपको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ये समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? आपको ये बताना है जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। आपको उस अनुच्छेद, उस आर्टिकल का नाम बताना है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने का क्या है आर्टिकल है, अनुच्छेद 21 में क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट आपका
फिर आ जाता है आपका पार्ट अंकगणित एवं संख्यात्मक योग्यता। हम यहाँ पर सिर्फ आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग को हटा के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अदर जैसे हिंदी और आपका जनरल अवेयरनेस वो ले रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंग्लिश, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका हम। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 61, जो आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला आपका जनरल क्वालिटेटिव रीजनिंग आएगा, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, फिर आपका मैथमेटिकल आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर इसके बाद आपका हिंदी आएगा। और बाकी जो 100 क्वेश्चन होंगे आपके वो किस लिए आएंगे? 100 क्वेश्चन वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए आपने टीजीटी पोस्ट फिल करा होगा उसके आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे 100। तो जल्दी से आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैजिक ऑफ स्टडी बाय फरहा सिद्दीकी। तो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको यहाँ पे क्या है, एक तरीके से क्या बताना है, आपको अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची यानी समानता शब्द, समानार्थिक शब्द कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया ना ऑटोनोमी बताना है, यानी आपको क्या बताना है यहाँ पे? अपोजिट वर्ड बताना है। किसका? क्वारंटाइन का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? एसिमिलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे सही है वो आइडियम यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है उसमें आपको चूज करना है। द टीम स्टॉप्ड वर्किंग सिंस दे हैड बिन वर्किंग फॉर 6 आवर कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक टीम है जो कॉन्टिन्यू 6 घंटे से काम कर रही थी, अब वो रुक गई है, तो इसको क्या कहते हैं? जो यहाँ पे सबसे जैसे कॉल इट अ डे, फ्लिप द बर्ड, क्रैक समवन अप या डाउन टू द वायर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉल इट अ डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको ये बताना है, आपको रीअरेंज करना है। जो ये आपको पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पार्ट में आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ये आगे पीछे करके पार्ट दे रखे हैं, तो आपको इसको सही उसमें लगाना है ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी QPSR। पहले आएगा Q यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रोडक्शन सेक्टर, फिर आएगा P इज द ओनली वे टू फेस, एंड फिर आएगा S आपका इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द सेंटर हैज़ द, और आएगा R आएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प स्टेट इन द रिस्पेक्ट। यानी आपके ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको उसको सही प्रकार से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका A sentence has been given with a blank of befill with an appropriate option. Choose the correct alternative. The sea provides humanity with a bounty of nutrient-rich food, which we have benefited dash thousands of years. तो यहाँ पर आपको सही करेक्ट ऑफ फॉर्म भरनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। द सी प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटी विद अ बाउंटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड विच वी हैव बेनिफाइड डैश थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 4,000 ऑफ ईयर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। आपको यहाँ पे वही बताना है जो आपको चूज करना है आइडियम जो सबसे सही यहाँ पे सिचुएशन में फिट आ रहा हो। तो ये है शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर हार्ड वर्क एज हर एग्जाम्स वर नियर। यानी वो अपने आप को तैयार कर रही है किसके लिए? जैसे आप लोग तैयार कर रहे हैं आपका कमिंग एग्जाम के लिए, अपने आप को आप हार्ड वर्क कर रहे हैं सब लोग, तो ऐसे ही शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर हार्ड वर्क एज हर एग्जाम्स वर नियर। तो यहाँ पे आइडियम कहना है कि आइडियम होता है कि अपनी बात को किसी एक छोटी सी फॉर्म में बोलना। तो 65 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रोल अप वन स्लीप, ठीक है। तो यानी बात को छोटा करके बोलना, रोल अप वन स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका क्वेश्चन नंबर 66 है आपका द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस आउट फॉर द 4 ऑप्शन गिवन। सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ करेक्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको ये दे गया PQRS, ठीक है।
PQRS, तो आपको यहाँ पे बताना है, सही उसमें लगाना है आपको, करेक्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लगाना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। QPRS, पहले आपको Q आएगा, फिर R आएगा, फिर P आएगा, फिर आपका S आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक ऑफ बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा। नीना फेल्ट हर आइज ब्रीम डैश टीयर्स एंड ब्लिंक्ड हार्ड, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद। नीना फेल्ट हर आइज ब्रीम विद टीयर्स एंड ब्लिंक्ड हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इन क्वेश्चंस के लिए आपकी ग्रामर बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वरना आप सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स वगैरह जो हैं, ये चीज़ें आप अपनी अच्छी कर लीजिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, यानी ये जो आपको डैश या ब्लैंक दिया गया है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपको फिल करना है। यू कांट हियर द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड डैश, ठीक है, यानी वो जो चिड़िया चहचहाती हैं उसे चीपिंग कहते हैं। यू कांट हियर द चीपिंग ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन किससे शुरू होता है? क्वेश्चन मार्क जब लगता है हाउ, वाई, व्हेन, दे, ठीक है, व्हाट। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा कैन यू, जैसे यू कांट हियर द चिपिंग फॉर द बर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड, फिर आ गया यहाँ पूछा जा रहा है कैन यू, कि मतलब तुम सुन सकते हो, या सिर्फ शायद मैं ही नहीं सुन सकती, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपका, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, ठीक है। शी वॉज वियरिंग अ बॉल गाउन इन द पार्टी डैश, ठीक है, शी वॉज वियरिंग अ बॉल गाउन इन द पार्टी, ठीक है, डैश, फिर से क्वेश्चन मार्क है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वॉज नॉट शी। कोई बोल रहा है शी वॉज वियरिंग अ बॉल गाउन इन द पार्टी, ठीक है, किसी ने पूछा है तो वॉज नॉट शी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर उसका आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे सही ऑप्शन फिल करना है। मेलिटोपोल रेजिडेंस डैश द स्टेट ऑफ फॉलोइंग द अलाइड किडनैपिंग ऑफ मयोर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टुक टू, ठीक है, मेलिटोपोल रेजिडेंट टुक टू द स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑटोनॉमी, यानी वही अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है फ्रेंडली का, ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, व्हाट इज द गिवन सेंटेंस, आपको इसका क्या है? ऑटोनॉमी चूज करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हॉस्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। आपको वो सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, यानी कोई भी स्पेलिंग की गलती नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लियंस विद द ट्रैफिक लॉज इन नेसेसरी फॉर सेफ ड्राइविंग। बाकी जो है तीनों में क्या है? एरर्स हैं। ये एक लोता ऑप्शन है जिसके अंदर गलती नहीं है स्पेलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, आ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी जो आपका डैश है, यानी जो ब्लैंक है, इसके अंदर आपको सही फिल करना है। ही टुक अनदर बाइट एंड च्यूड, कि ही टुक अनदर बाइट एंड च्यूड, यानी उसने एक और बाइट लिया, ठीक है, और उसे चबाया, खाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? स्लोएट, स्लोली, स्लोवर या स्लो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्लोली, ठीक है। क्या आएगा? ही टुक अनदर बाइट एंड च्यूड स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। अगेन एक क्वेश्चन और, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें एक भी एरर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आई वुड लाइक टू रीच अ कंसेंसस ऑन द इशू बिफोर वी टेक अ फॉर्मल वोट। इसमें एक भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम
ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो सिनोनिम है इस वर्ड का भी सेम, जिसका मीनिंग सम है, बस लिखा वो अलग तरीके से जाएगा पर उसका मतलब ही सेम है। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है आपका पर्यायवाची हो गया हिंदी में। ठीक है, और ऑटोनिमस क्या होता है आपका विलोम शब्द यानी आपका अपोजिट वर्ड। तो ऑब्स्टिनेट का आपको सिनोनिम बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हेड स्ट्रोंग क्या है, ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम है। फिर आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज है, इसका आप पैसेज पढ़कर आप इसको आंसर अच्छे से कर देंगे, ये चीज़ मैं जानती हूँ अच्छे से। फिर है आपका लास्ट सेक्शन भाषा परीक्षण एवं बुद्धि, यानी हिंदी का जो आपका लास्ट सेक्शन है, इसमें आप इसमें और जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। दिए गए वाक्य में उचित संज्ञा का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। माही ने आते ही डैश से सबका दिल जीत लिया। माही ने आते ही आपको सही संज्ञा फिल करनी है। ठीक है, माही ने आते ही डैश से सबका दिल जीत लिया, तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, क्या आंसर होगा यहाँ पर 81 का बी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माही ने आते ही प्यार से सबका दिल जीत लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करना है। आपको इत्यादि का संधि विच्छेद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। दिए गए वाक्य में उचित क्रिया का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको यही बताना है कि इसमें सही क्या फिल किया जाएगा। ठंड के मारे मेरे दांत भी डैश लगे। क्या क्या लगते हैं, ठंड के मारे दांत क्या करते हैं, कपकपाना तो बॉडी होती है, क्या कहते हैं कटकटाते हैं, कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, कटकटाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका दिए गए वाक्य में उचित यानी आपको रिक्त स्थान फिल करना है। मिठाई डैश डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले जाओ। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, मिठाई के डब्बे में से। ठीक है, 84 का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले आओ। बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली यहाँ पे नंबर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाता है। ठीक है, तो क्या विकल्प दिए गए हैं देख लेते हैं। सही रूप से व्यक्त करता है, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, तो ये क्या है आपको ये बताना है, इस लोकोक्ति का क्या है सही आंसर। दोहरा फायदा होना, दोनों और संकट होना, पूरी तरह अनियंत्रित होना या स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली आप आंसर कर देंगे सब लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 से आप निम्नलिखित शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, जो अनेकार्थी शब्द है उसका आपको चयन करना है। गुण का क्या होता है, अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। गुण का ऑप्शन नंबर डी क्या है, गुण क्या है, एक तरीके की विशेषता है। ठीक है, हम किसी का गुण बताते यानी उसकी हम विशेषता बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपका नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। आपको यहाँ पे इसका पर्यायवाची बताना है। रमा का क्या हो जाएगा यहाँ पे पर्यायवाची, श्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका अश्विन के महीने का तीसरा पहर था, हर तरफ रामलीला का उत्साह था। अचानक एक व्यक्ति वहाँ मेरे बारे में पूछते हुए वह मेरा नाम लेते हुए वहाँ आया। मैं भी अपने एक दोस्त के घर था, वहाँ ताश की बाजी चल रही थी और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं उसे नहीं जानता था। अब यानी आपको क्या है, ये एक वाक्य दिया गया है आपको 4 टुकड़ों में, इन चारों टुकड़ों को आपको सही क्रम में लगाना है, सही तरीके से लगाना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 3 2 4 मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, 1 3 2 4 पहला आएगा 1 अश्विन के महीने का तीसरा पहर था, हर तरफ रामलीला का उत्साह था। 3 मैं भी अपने एक दोस्त के घर था, वहाँ ताश की बाजी चल रही थी।
अचानक एक व्यक्ति वहाँ मेरे बारे में पूछते हुए वह मेरा नाम लेते हुए वहाँ आया और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं उसे नहीं जानता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करें। आपको इसका संधि विच्छेद करना है प्रमाण का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्र प्लस मान क्या हो जाएगा, प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, कहानियाँ जिसमें बेहतर सीख संस्कार, यानी आपको वही वाक्य दिया गया है उसकी सही रचना करनी है। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी। तो नेक्स्ट आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 2413 2413। तो यहाँ पर आएगा, बच्चों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुँचाने का, ठीक है। फिर आएगा, 4 तरीका कहानियों से बेहतर और क्या ही हो सकता है, खासकर पंचतंत्र की, ठीक है। 2413 कहानियाँ जिसमें बेहतर सीख संस्कार व जीवन में अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लंबोदार क्या होता है, उनका पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वविशेष रूप से व्यक्त करता है। टुकुर टुकुर देखना, ठीक है। टुकुर टुकुर देखना, आपको इसका अर्थ बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टकटकी लगाकर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यही आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालना, ठीक है। तो तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सोच विचार कर बोलना। फिर है आपका, नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्य में उचित विशेषण का चयन करना। आपको जो ये रिक्त स्थान दिया है इसमें उचित विशेषण आपको भरना है। महाराज जी के चर्चे तो डैश लोकों में फैले हुए हैं। तो क्या होता है, तीनों लोकों में फैले हुए हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीनों लोकों में फैले